हेलो दोस्तों, अब आइए विचार करते हैं और उन रहस्यों को समझते हैं जिसका संबंध फिलॉसफी के क्षेत्र से यानी स्कोप ऑफ फिलॉसफी से है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस, कौन कौन सी शाखाएं या स्कोप हैं दर्शन के और उनका क्या महत्व है, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि दर्शन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसकी शाखाएं क्या हैं। तो दर्शन की 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं: तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी और मूल्य मीमांसा अर्थात एंक्सियोलॉजी। तो चलिए लेते हैं प्रथम भाग, तत्व मीमांसा अर्थात मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स ज्ञान की समस्त शाखाओं का मूल आधार तत्व मीमांसा ही है। मेटाफिजिक्स मुख्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और फिजिक्स, जहां मेटा का अर्थ होता है बियॉन्ड अर्थात परे, वहीं फिजिक्स का अर्थ होता है नेचर, प्रकृति या पदार्थ से। इस प्रकार भौतिक या पदार्थ से परे की जब हम बात करते हैं, जिस शाखा में हम इसका वर्णन करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसे ही मेटाफिजिक्स कहा जाता है। तत्व मीमांसा में व्हाट इज रियलिटी, क्या व्हाट इज रियलिटी, वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है की खोज की जाती है। संसार में जो कुछ भी व्याप्त है उसकी यथार्थ की प्रकृति या स्वरूप की खोज करता है तत्व मीमांसा। कहने का तात्पर्य यह है कि यथार्थ किन किन तत्वों का परिणाम है, इसमें किसकी खोज की जाती है। इसी शाखा में तत्व मीमांसा की प्रकृति, ईश्वर, मनुष्य, विश्व, शक्ति, ऊर्जा आदि से संबंधित तत्वों की वास्तविकता की खोज करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों इसमें मुख्यतः जिस तत्व का अध्ययन किया जाता है वो तत्व है मेटाफिजिक्स ऑफ सोल अर्थात आत्मा का तत्व मीमांसा। सबसे पहली बात, इसमें किसकी अध्ययन किया जाता है, किसकी खोज की जाती है? आत्मा के तत्व की। आत्मा क्या है, व्हाट इज आत्मा, सोल, आत्मा क्या है, कैसे बना है, कहां रहता है, किसने बनाया है, इसके बारे में, और हमारे शरीर में कहां रहता है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। वहीं दूसरा थियोलॉजी, ईश्वर, ईश्वर की बात करते हैं। ईश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, कैसा दिखता है, रूप क्या है, रंग क्या, आकार कहां रहता है, उसने सृष्टि की रचना कैसे की आदि के बारे में। अब यहां इंपॉर्टेंट ये है कि ईश्वर की कल्पना करते करते बहुत सारे ईश्वर से संबंधित शाखाएं जन्म ले ली। जैसे अस्तित्ववाद, थीइज्म, एक शाखा ऐसी है ईश्वर से संबंधित जो अस्तित्व में विश्वास करता है, बिलीव करता है। दूसरा अथेइज्म, नास्तिकवाद, जो ईश्वर की कल्पना को नहीं मानते। पॉलीथीइज्म यानी बहुवाद, बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो बहुत सारे ईश्वर को मानने की प्रथा होती है, उसमें आस्था होती है। ड्वेलिज्म, द्वैतवाद, जैसे हमारे यहाँ सांख्य दर्शन है, ये ड्वेलिज्म की कॉन्सेप्ट पर काम करता है। पैथेइज्म, विश्व द्वैतवाद, और डीइज्म, ईश्वरवाद। ये बहुत सारे ईश्वर की खोज करते करते इतनी सारे ईश्वर से संबंधित शाखाएं जन्म ले ली। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी, सृष्टि संबंधित तत्व मीमांसा या तत्व विज्ञान, यानी सृष्टि क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, इसका स्वरूप क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है आदि के बारे में इसमें चर्चा की जाती है। नेक्स्ट ऑन्टोलॉजी, सत्ता संबंधी तत्व मीमांसा, यानी इस सृष्टि में सत्ता किसकी है, प्रभुत्व किसका है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मोगोनी, यानी सृष्टि उत्पत्ति संबंधी विज्ञान, यानी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, उत्पत्तिकर्ता कौन है, इसके संबंध में जब हम बात करते हैं तब हम इस शाखा का अध्ययन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा
जो क्रमशः दो शब्दों से बना है, एस्टीम और लॉजी, यानी नॉलेज एंड साइंस। इस तरह एपिस्टोमोलॉजी का अर्थ हुआ ज्ञान का विज्ञान। क्लियर? तो एपिस्टोमोलॉजी ज्ञान का विज्ञान, यानी इसमें व्हाट इज ट्रू की खोज की जाती है। संसार में जो कुछ भी है उसकी यथार्थता, उसकी सत्यता के बारे में, उसकी ज्ञान की सत्यता यथार्थता के बारे में क्या सच है, इसकी खोज की जाती है। दोस्तों, इसमें ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान की संरचना, ज्ञान की सीमाएं, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान की विशेषताएं, ज्ञान प्राप्त करने के साधन आदि का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान के संबंध में तीन धारणाएं प्रचलित हैं। सबसे पहला रैशनलिज्म यानी बुद्धिवाद, जिसके प्रवर्तक रेने देकार्ते हैं। इनका मानना है कि ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र साधन बुद्धि है। बुद्धि द्वारा ही हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं। उनका मानना था यथार्थ ज्ञान सार्वभौमिक है, जिसकी खोज बुद्धि द्वारा ही संभव है। दूसरी बात एम्पिरिसिज्म यानी अनुभववाद, जिसके प्रवर्तक जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक, उनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन अनुभव है। वो कहते हैं जन्म के समय बालक का मन कोरे कागज के समान होता है। इन्होंने टेबुलर असाई का कॉन्सेप्ट दिया था कि बच्चे का मन कोरी स्लेट के समान होता है, उस पर जो चाहे लिखा जा सकता है। इसमें बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता है। बालक अनुभव से ज्ञान में वृद्धि करते हैं। इस दृष्टि से अनुभव प्राप्ति के दो साधन हैं। कौन कौन से? सेंसेशन और रिफ्लेक्शन। दो। तीसरी महत्वपूर्ण बात आलोचनावाद, क्रिटिसिज्म अर्थात क्रिटिकल थ्योरी, जिसके प्रवर्तक एमुअल कांट। कौन? एमुअल कांट। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों ही अपूर्ण हैं, बल्कि ज्ञान प्राप्ति इन दोनों के सहयोग से होती है। अतः ज्ञान के दो पक्ष होते हैं। पहला सब्जेक्ट मैटर ऑफ नॉलेज, जो अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। किसके? अनुभव द्वारा। और दूसरा फॉर्म ऑफ नॉलेज, जो बुद्धि द्वारा प्राप्त होता है। इस तरह इन दोनों के सहयोग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आइए देखते हैं तीसरी शाखा, तीसरी क्षेत्र या तीसरा ब्रांचेस, मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी। यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्सियस और लॉजी। एक्सिस का अर्थ होता है वैल्यू और लॉजी का अर्थ होता है साइंस, यानी मूल्य का विज्ञान। किसका? मूल्य का विज्ञान। इस शाखा में व्हाट इज गुड की खोज की जाती है। किसकी? व्हाट इज गुड, अच्छा क्या है। अच्छा का संबंध, अच्छा या अच्छाई का संबंध मोरालिटी से होता है। इसलिए इस शाखा में व्हाट इज गुड की खोज की जाती है। इसमें जीवन के बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यपरक और आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की जाती है। इसके भी तीन भाग हैं। पहला लॉजिक, तर्कशास्त्र। क्या? तर्कशास्त्र। तर्कपूर्ण चिंतन, कल्पना, अनुमान, तर्क करने की पद्धति, जैसे आगमन, निगमन, चिंतन। दूसरा है इथिक्स, नीति शास्त्र। दोस्तों, इसमें आचरण संबंधी समस्याओं पर विचार किया जाता है, जैसे कर्म, अकर्म, शुभ, अशुभ, पाप, पुण्य, भद्र, अभद्र आदि पर विचार करना ही क्या कहा जाता है? इथिक्स। इसी प्रकार सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स। व्हाट इज ब्यूटी, सुंदरता क्या है। इस सृष्टि में, इस जगत में सुंदर क्या है, सुंदरता के लक्षण क्या है और सुंदरता के मानदंड क्या है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण से सुंदरता के अर्थ
अलग अलग होते हैं, उसकी परिभाषा अलग होती है। जो मुझे सुंदर लगता है वो किसी को सुंदर लगे ये जरूरी नहीं है। जो किसी को सुंदर लगता है वो मुझे सुंदर लगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके मानदंड व्यक्तिगत होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन ये एकांगी दृष्टिकोण है। सार्वभौमिक सुंदरता की खोज करना ही दर्शन का काम है। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर के संबंध में यह कल्पना एक सार्वभौमिक कॉन्सेप्ट है।